प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? आज मेरी इसी आवाज़ के साथ आपको बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, मौसम चेंज हुआ है, फाइनली हम कोविड से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो अब ये टेंशन नहीं है, वरना तो किसी को नज़ला खांसी कह दो, माय गॉड, इतना डिस्टेंस लोग कर लेते थे कि अच्छा ये हो रहा है। लेकिन क्योंकि जब जैसे ही मौसम, क्योंकि सुबह में वही गर्मी होती है, शाम में फिर मौसम चेंज, थोड़े ठंड की तरफ अब आ गए हैं, अब एसीज़ को थोड़ा कम कर दें, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि वो लोगों को यही हो रहा है कि नज़ला खांसी, जैसे मुझे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ गला मेरा ऐसा हो गया है। यानी बस इसी के साथ गुजारा करते हैं, फ़िलहाल बर्दाश्त करना होगा। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है, क्या तमाम चीज़ें हैं, वो आप तमाम लोगों को हम बताएंगे कि क्या क्या मज़े मज़े की रेसिपीज़ आई हैं। फ़िलहाल जी आपके साथ एक चीज़ हम शेयर करने चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, जो होना मेरे ख्याल से घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ खजूर की, डेट्स की हम बात कर रहे हैं। खजूर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भरपूर है जी, और इसे कहते हैं पावर हाउस है ये एक्चुअली, क्योंकि अगर आप एक खजूर खा लेते हैं सुबह में, या फिर दिन भर में आपने बहुत काम किया है, कुछ खाने को नहीं है फ़िलहाल, या अभी आप सोच रहे खाना देर से खाएंगे, काम है अभी, तो अब अगर आप 1 या 2 खजूर भी खा लेते हैं तो आपको इंस्टेंट बूस्ट मिलता है एनर्जी का। तो ये जी आपको विटामिन्स भी मिल रहे हैं, मिनरल्स भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, तो यह तो बहुत ही गज़ब की है। हम सारे लोग जानते हैं कि खजूर वाकई बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारे माइंड से निकल जाता है, हम भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते। वो एक ऐसी नॉर्मल चीज़ जो हर जगह अवेलेबल है, हर कोई ले सकता है, तो आप अपने साथ बैग में भी रख सकते हैं। अच्छा, कभी कि मेरे बैग में कुछ मिले ना मिले, एक अदद लौंग जो कि मैं अपने गले के लिए लाजमी रखती हूँ कि गला ख़राब ना हो, और इसके साथ साथ खजूर ज़रूर रखती हूँ कि अगर एनर्जी के लिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों को दे सकते हैं, कहते हैं दूध एंड खजूर मिलाकर शेक बना लें या पका के वैसे पी लें, तो आपका वेट जिनको गेन करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए भी बेहतरीन है। तो ये तो तमाम चीज़ें जो है हम कर सकते हैं खजूर को लेकर। हम रोज़ा इफ्तार जब करते हैं तो सबसे पहले खजूर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एक हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, तो इसके फ़ायदे उठाइए, एंजॉय करें। अच्छा, तो आज क्या है रेसिपीज़, उसके लिए बुलाते हैं। हमने जैसे कहा कि समीना आपा फ़िलहाल नहीं है हमारे साथ इस वीक, थोड़ी सी उनकी मसरूफियात की वजह से याद करते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ फ़िलहाल जो शो पर मौजूद हैं वो हैं समरीन जुनैद, और उन्हें बुलाते हैं। क्या बना रही हैं आज, रेसिपीज़ आप लोगों के लिए क्या लाई हैं? आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अबील? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। बिल्कुल ठीक। आपके फ्लू की वजह से आपकी जो ब्यूटी है ना उसमें इजाफा हो चुका है। नहीं समरीन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं दूर से देख रही थी ना आपको, तो वो बड़ा अच्छा सा और ज्यादा ब्लशिंग लग रही है। एक्चुअली ये मेकअप का कमाल नहीं है, ये आपके फ्लू का कमाल है। रेसिपीज क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, क्या आपको कैसा लगा कल का शो, कल की रेसिपीज, कल लज़्ज़त में, कल लाइव आप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जैसे कल कहा था, मसाला इज़ माई सेकंड होम, लेकिन कल ऑब्वियसली फर्स्ट डे था, तो थोड़ी सी चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली, बट आई एम बेटर देन येस्टरडे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और आज जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं रेसिपीज, जैसे आप पूछ रही थी, हम बनाने जा रहे हैं लच्छेदार कबाब बन रहे हैं आज हमारे यहाँ। दूसरी रेसिपी हमारे पास, हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मीठे में वेरिएशन करें, तो हम बना रहे हैं चॉकलेट शीर खुरमा। जबरदस्त, चॉकलेट शीर खुरमा। अब तक तो शीर खुरमा ही था, बिल्कुल ऐसे ही चॉकलेट ही भी हो गया है। बिल्कुल जी, इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, और ये रेसिपी कैसे इन्वेंट हुई वो भी बताऊंगी जब हम शुरू करेंगे, राइट? अच्छा। और तीसरी रेसिपी हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके हैं, आपको पता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक आध चीज़ हम बच्चों के लिए भी अपने प्रोग्राम में ऐड करें, ताकि मदर्स, अब वो मदर्स की भी आदत थोड़ी सी आपको पता है, वो थोड़ी सी लेजी और फॉर्म में आते आते टाइम लगेगा, तो अभी वही नूडल्स चल रहे हैं। नहीं, लेजी वेजी नहीं हुई अभी। ऑनलाइन के चक्कर में मुझसे पूछे, बाकी और माओं को भी मैं जानती, लेजी हुई और परेशान हो गए थे। नहीं, लंच बॉक्सेस के हवाले से बात कर रही हूँ। आप लोग ऑब्वियसली यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ मेकिंग द लंच बॉक्सेस नाउ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि देखिए ज़्यादातर माएँ क्या करिए, नगेट्स या फ्रोज़न की तरफ जा रही हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वेरिएशन जिससे बच्चे जो हैं वो होममेड ही खाएं, तो वो हम कोशिश करेंगे। छोटा डन हो गया। ठीक है। वैसे आपने ये नहीं सोचा कि सेकंड जो रेसिपी आपकी शीर खुरमा चॉकलेटी थी, वो भी बाय द वे बच्चे बहुत शौक से खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम पहली अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल गर्म करने रखेंगे, और मीनवाइल हम अपनी चीज़ें जो है वो
जो गोश्त है उसको मैरिनेट करेंगे। हम पहले स्टार्ट करें लच्छेदार कबाब से। इसके लिए हमने लिया है 1/4 कप ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अच्छा, ये हमने लिया है अभी आधा किलो हमने गोश्त लिया है और मैं आपको दिखाऊं कि हमने इसको ना स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया। ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, और ये अंडर कट लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो जल्दी से गल जाता है ना। हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मैंने सिर्फ इसमें ये किया है कि 1 टेबल स्पून पपीता और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक मैंने लगा के पहले से रख दिया था। हमने अभी अंडरकट लिया है, अंडरकट लिया है, बिल्कुल ये अंडरकट है। हाँ। इसमें सिर्फ हमने पपीता लगाया है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ये 3/4 कप दही डाल रहे हैं। 3/4 कितना, 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा कम कर दिया। अच्छा, ये बेसन है हमारे पास, ये हमने लेना है 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये भुना हुआ है, मैंने सब चीज़ें भून के रख ली थी ना, भुना और पिसा हुआ लहसुन, ऑब्वियसली तो पिसा हुआ होता है। ये है हमारे पास खशखाश, ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ये आप लेंगे, भून लें इसको भी, और इसको फिर पीस लेना है आपने ना। अच्छा, ये खशखाश है, ये जीरा जैसा, बिल्कुल जीरा जैसा है, इसीलिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, जीरा है लेकिन वो हम लास्ट में डालेंगे। ये है हमारे पास धनिया पाउडर, नहीं ये तो गरम मसाला है, धनिया वो रखा है, एक्चुअली एक जैसी शक्लें है ना सबकी। तो ये यस, ये है धनिया पाउडर, ये हमने डाला 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ठीक है जी। अच्छा, मिर्चें जो हैं वो आप ऑब्वियसली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने डाला है 1 टेबल स्पून डाली है इसमें ना, क्योंकि ज़रा कबाब है, इसमें थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है क्योंकि पराठे के साथ सर्व होगा। और 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला, सब चीज़ें डाल दी। अच्छा, लहसुन अदरक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं इसमें। ये है प्याज का पेस्ट, ये भी है हमारे पास 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। ठीक है, प्याज का पेस्ट डाला है हमने, लहसुन अदरक डाला है और पपीते का पेस्ट है। इसके बाद हमने इसमें दही डाला है और बेसन है। ठीक है जी, ये तमाम मसाले और नमक मिर्च धनिया है, हल्दी नहीं डाली है हमने। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको करना है मैरिनेट फॉर एन आवर, राइट। हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट अवे डाल रहे हैं इसमें ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अच्छा, इसका मतलब कि आप जब घर पर होंगे तो डेफिनेटली आपने रखना है इसको, बिल्कुल रखना है 1 घंटे के लिए, बिल्कुल रखना है 1 घंटा। अच्छा, मैरिनेशन का ये है कि जितनी अच्छी मैरिनेशन आप करेंगे ना, आपका फ्लेवर उतना निकल कर आता है चीज़ों का। अच्छा सभी, हमने कच्चा पपीता भी पहले लगाया हुआ था, कच्चा पपीता और लहसुन अदरक आप घर में नहीं लगाएंगे पहले। हाँ। आप साथ ही मैरिनेट करेंगे सब चीज़ों को। मैंने सिर्फ इसलिए पहले कर लिया था कि थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना वो अच्छा सा आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो क्या करें, ब्रेक ले लें? बिल्कुल ले लें। आप क्या करेंगी? मैं बस कुछ नहीं, मैं इसको चलाकर और उसके ऊपर मैं लिड लगा दूंगी बस। ओके, बस ये हो गया है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने दूध बॉईल करने रखा हुआ है और इसमें सिर्फ इलायची डाली है हमने और चीनी। आके फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बस इलायची और चीनी और दूध बॉईल हो रहा है। ये है चॉकलेटी शीर खुरमा के लिए। फिर मजीद आगे क्या होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़ भी बताएं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए है आज एनिक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा ही काम का है। तो ये आप लोगों को मिल सकता है। सवाल कुछ यूँ है, सवाल क्या आपने सिंपल बताना है, सबको मालूम होगा देसी, हम देसी खाने के शौकीन होते हैं, पर आपने देसी मीठे बताने, वो भी 5 मीठे आप बता रहे हैं 8881 पर SMS करके, या फिर चाहे तो आप कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं और आप लोगों को मिल सकता है एनिक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। तो इसके लिए आप लोग मैसेजेस कीजिए। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पे, समरीन जुनैद हमारे साथ, और फिर आज की है खास लच्छेदार कबाब कढ़ाई, वो जानेंगे किस तरह से बनेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी लच्छेदार कढ़ाई बन रही है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे समरीन हमें सिखा रही थी कि किस तरह से हम मैरिनेट कर सकते हैं, और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हमने उसको डाल दिया था पकाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने ब्रेक में की है क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा, बल्कि पानी हमने डाला ही नहीं है, दही डाला था, उसका थोड़ा सा पानी निकलता है ना, तो हमने ये किया कि हमने आधा कप इसमें कोकोनट मिल्क डाला है। तो ये देखें इसकी ग्रेवी, आधा कप कोकोनट, सिर्फ कोकोनट मिल्क डाला है ब्रेक में और कुछ भी नहीं किया। वही एज इट इज़ चीज़ है, सिर्फ मिल्क ऐड करना था हमें, तो वो कर दिया। और हम बार बार इसका लिड नहीं हटाएंगे ताकि ये हमारे पास गोश्त जो है वो जल्दी से टेंडर हो जाए, गल जाए ना, बस ये हो रहा है।
अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। ये जब तक बन रहा है, हमने क्या किया है, हमने लिया तकरीबन 1.5 किलो दूध और उसमें हमने डाल दी तकरीबन थोड़ी सी इलायची, 2 से 3 उस वक्त डाली थी और अब मज़ीद मैं डाल रही हूँ इसमें 2 इलायची और उसको कूट के डाल देंगे तो ज़रा अच्छा सा फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। अब हम इसको पकाएंगे, दूध को इतना पकाएंगे कि दूध जो है आपका वो तकरीबन 1.25 लीटर के करीब रह जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल उसी तरह जैसे हम बनाते हैं सेवइयाँ वैसे ही बनेंगी, लेकिन इसका ट्विस्ट जो वो लास्ट में आएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे इसको कि पहले थोड़ा सा इलायची की जब इसमें खुशबू आ जाएगी, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। मुझे स्वीट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें तकरीबन, ये मैंने 1.25 कप चीनी है, 1.25 कप चीनी यानी 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी वो मैंने डाली है। अब हम इसको थोड़ा सा इतना वेट करेंगे कि चीनी जो है हमारी वो इसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और खुशबू तो ऑलरेडी इलायची की हमारी आ चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये की कि सेवइयाँ भी मैंने भून के रखी हुई हैं, सिंपल, कोई इसमें मैंने बटर या ऑयल या घी नहीं डाला, सिंपल मैंने फ्राइंग पैन में इसको डालकर भून लिया है इसको। अगर आप चाहें तो आप इसको बटर में या घी में कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम थोड़ा सा चॉकलेटी बना रहे हैं तो इसलिए हमने ऑयल इसमें नहीं डाला है, ताकि ये कि वो जो ट्रेडिशनल वाला जो शीर खुरमा होता है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो ना, ऑयल ना आए इसमें। और कैसे इन्वेंशन हुई आप कह रही थी, मैं वो भी बताऊंगी। वो बड़े मज़े की बात ये हुई कि एक दफ़ा मुझे अचानक से कॉल आई जी कि मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं परेशान। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा होल्ड करें ताकि इंतजार लोग करें। कॉलर लेते हैं, फिर मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ। बिल्कुल ठीक है। समरीन ने फिर क्या किया आगे। नजरीन जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अभी भी ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपका चैनल मुझे काफी दिन से आपका नंबर नहीं मिल रहा था और अच्छा। काफी दिन बाद मिला है। और ये इनकी तो मैं सॉरी, आपकी लाइन में इतनी डिस्टर्बेंस थी, आधी आवाज सुनी इनसे और आगे गायब। क्या समरीन है ना, इनके और जगह भी डिशेज बनाती हूँ मैं ये। ओह अच्छा, तो बात कीजिए आप। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपकी डिशेज बनाती हूँ और देखती हूँ सब। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आप लोग जब इस तरह तारीफ करते हैं या ये बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि जी आपने बनाई है, सजाती बहुत खूबसूरत है आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज भी देखिएगा, इनमें छोटी सी कोशिश की है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब तक आपा नहीं आ रही हैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सिखाएं। सवाल का जवाब देंगी कहीं? ओह आई एम सॉरी, आपकी लाइन में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, बट अगर सुन लिया है तो फिर SMS कर दीजिए 8881 पे। 5 देसी मीठे बताने हैं आपने एनेक्स के वेजिटेबल स्लाइसर के लिए। अच्छा, तो हमने आज स्टोरी हाँ, स्टोरी बताइए प्लीज। नहीं, उससे पहले ये बता दूं, आप कॉल पे थी, मैंने ये किया है कि इसमें मैंने जो सेवइयाँ भुनी हुई थी वो डाल दी हैं, क्योंकि बच्चों का भी इसमें एलिमेंट शामिल है, हम बच्चों को भी सर्व करें, तो हमने इसमें थोड़ी सी सिर्फ 2 टेबल स्पून कलर्ड सेवइयाँ आती है ना, वो भी डाली हैं बस, और कुछ नहीं किया इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल करें, इतना कि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो गल जाएं। ठीक है ना, इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह से है जी कि मुझे कॉल आती है मेहमानों की ना कि जी वो लोग आ रहे हैं। अब टाइम बहुत शॉर्ट था, शीर खुरमा आपको पता है बड़ा जल्दी से बनने वाला मीठा है, तो हमने क्या किया जी कि चलो शीर खुरमा बना लेते हैं, बिना सोचे समझे कि घर में क्या है क्या नहीं। दूध तो ऑब्वियसली उधर सेवइयाँ भी थी, बना लिया। अब जब बना लिया तो मेरे पास उसको कुछ डेकोरेट करने के लिए इत्तेफाक भी होता है, ड्राई फ्रूट्स ही नहीं है, क्या करूँ जी। अब आने वाले मेहमान मैं क्या करूं, तो फिर मैंने बस अपना कैबिनेट खोला, फ्रिज खोला, वहाँ से मुझे चॉकलेट चिप बरामद हुए और मेरे पास चॉकलेट बार रखा था। मैंने क्या किया कि इसको बस मैंने थोड़ा ठंडा किया, अभी दिखाऊंगी कि हम किस तरह डालते हैं, कब डालते हैं। वो बस मैंने चॉकलेट चिप डाले, उस पर मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल की। ओहो, जब मेहमान आए वो तो बस इतने फिदा कि इतना मज़े का मीठा, और ये तो बिल्कुल न्यू क्रिएशन है। अच्छा, मैं उनको शर्मिंदगी से क्या बताऊँ, इसके पीछे स्टोरी है क्या? मैंने तो अपना वो इज्जत बचाइए ना कि वही मेरे पास तो मौजूद नहीं थे ड्राई फ्रूट्स। एग्जैक्टली। तो अब से ये शीर खुरमा इंस्टेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स हम अब चॉकलेट यूज करेंगे। बिल्कुल, और एक और भी इसमें बड़ा मजे का एक्सीडेंटल रेसिपी आपकी, एक्सीडेंटल रेसिपी है, और इसमें एक फिर इंसान जब वेरिएशंस कर रहा होता है ना तो करता है। सेम डे ही मैंने क्या किया कि पहले चॉकलेट चिप डाले मैंने,
और उसके बाद ऑब्वियसली मेरे पास खोया भी नहीं था इंस्टेंटली, तो मैंने क्या किया, ड्राई मिल्क लिया और लेने के बाद मैंने उसको, अभी मैं दिखाऊंगी कैसे करते हैं ना, उसको स्पून से डाल के उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था। जब उसकी बाइट ली ना तो वो कह रही है अरे ये चॉकलेट शीर खुरमा और ये खोया तो नहीं, ये क्या है, ये इतने मज़े का है इसमें ना। क्या बात है, वाह। तो अच्छा, तो समरीन ने दूध और सवैयां घर पे थी और सोचा कि जी शीर खुरमा बना लें। बिल्कुल जी। लेकिन जी उसके बाद ना ड्राई फ्रूट्स ना खोया, लेकिन वो चीजें नया निकल कर आया जो बना तो वो कमाल का हो गया। वाह समरीन, अल्लाह का जबरदस्त हो गया। देखिए बस ये होता है ना कभी कभार कि आप इस तरह की सिचुएशन में बनाते फिर, और जब आपको प्रेजिंग मिल जाए तो फिर तो आप समझे कि आपकी अचीवमेंट है। ये तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या करें, ब्रेक लेना? हाँ ठीक है, बस ये पकता रहेगा क्योंकि हम ये काम वैसे भी लास्ट में करेंगे। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। तो कब रखेंगे इसको? बस हमने अभी डिश आउट कर रही हूँ उसको। डन है, इसको नहीं पकाना? नहीं, क्योंकि इसीलिए तो दूध पहले से पकाया हुआ था। अच्छा। जब घर में आप बनाएंगे ऑब्वियसली दूध को कितना रिड्यूस करना है? सिर्फ आपने इतना रिड्यूस करना है, हमने 1.5 किलो लिया था, उसको हम 1.25 किलो पे लेकर आए। बहुत ज्यादा नहीं करना। अच्छा, और इंस्टेंट अगर आपको करना है तो आपको रिड्यूस नहीं करना, डजंट मैटर। आप इलायची डाल के 5 to 10 मिनट्स पकाएं, आपको वही फ्लेवर आएगा। अच्छा। और अगर कलर वो चाहिए तो थोड़ा सा आप इसमें जर्दे का रंग डाल दें, आपको लगेगा दूध बहुत पका लिया। धोखा। अच्छा जी, चलो हमें ब्रेक की तरफ जाना है, पर आपसे हमने सवाल किया है, आपने बताने कोई भी 5 वो मीठे जो हमारे हैं देसी, वो आप बता रहे हैं। एनिक्स के लिए एनिक्स का वेजिटेबल स्लाइसर आप लोगों को मिल सकता है। ये है आज का सवाल। 8881 पर SMS या फिर कॉल के थ्रू बताएं। यहाँ पर मीठा बन रहा है जो कि चॉकलेटी शीर खुरमा, साथ में लच्छेदार कढ़ाई। दोनों रेसिपीज की डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, और यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज। अच्छा जी, शीर खुरमा गया फ्रिज में गया ठंडा होने के लिए। एग्जैक्टली। उसके बाद बताएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। और ये भी हमारा दम पर है ना, बस ऑलमोस्ट होने वाला है। अब आते हैं थर्ड रेसिपी पे जो हम बना रहे हैं बच्चों के लिए। वो क्या है? जब से हम सुन रहे हैं बच्चों के लिए रेसिपी का नाम बता देते हैं। ये है, क्या है आप बताइए अबील? ये है रोल बना रही हैं? ये हॉट शॉट्स बाइट्स हैं। हॉट शॉट बाइट्स। अच्छा, मुझे आटा भी नजर आया, मैंने कहा पता नहीं रोल बनानी क्या। रोल्स ही हैं एक्चुअली, लेकिन हम उसको थोड़े से ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं। अच्छा, है बिल्कुल सिंपल, और इसमें भी आप लोग बड़े मज़े से काम कर सकते हैं। क्या, वो बताती हूँ आपको। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि हमने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसमें आप ये कर सकते हैं, आप लेफ्ट ओवर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में मौजूद है आपके पास। ये है टिक्का मसाला, ये आपने लेना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसमें आपने लेना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक ले लें, ठीक है जी। और अच्छा, लेमन जूस थोड़ा सा हम इसमें इस वक्त डालते हैं मैरिनेशन के टाइम पे, और बाकी जो लेमन जूस होगा वो हम डालेंगे जब हम इसको डिश आउट कर रहे होंगे तब। क्योंकि जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना अरोमा इन्हांस करने वाली, लेमन हो गया, ज़ीरा हो गया, ये चीज़ें हमें लास्ट में डालनी चाहिए। इनकी खुशबू और जायका उड़ जाता है वरना। अच्छा, नहीं डालनी चाहिए। तो मैंने अभी वैसे ही डाल दिया है मैरिनेशन में थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसको मैरिनेट किया, और अगेन जब मैरिनेशन हम करते हैं तो मैरिनेशन के लिए जैसे पहले भी आप लोगों को बताया कि आप इसको ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम दीजिए मैरिनेशन के लिए। ओवरनाइट हो तो बेस्ट है, ठीक है जी। ये मैरिनेशन हो गई, और सिंपल आपने उसको ऑयल में डाल के बना लेना है और कोयले का धुआं देना है। अच्छा, टाइम हमारे पास होता है कम, तो मैंने क्या किया कि ये मैं बना कर ले आई हूँ। सेम ये चीज़ है, ठीक है, डन। ये बस आपने सिंपली कितने ऑयल में फ्राई कर रहे हैं? हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसको हमने फ्राई नहीं किया, इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको लिड दे के प्रॉपर जैसे हमारा बनता है ना, ग्रेवी बनती है हमारी। पानी वानी नहीं डालना, चिकन का अपना पानी निकलेगा। और ये पोजीशन आएगी, बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? ये है मज़े का स्टेप। इसमें हमने क्या करना है कि हमने लेना है आटा। अच्छा, आप इसमें रिफाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने वो ले लिया और उसको आपने जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं गूंदना है, लेकिन इसमें आपने एडिशनल क्या चीज़ डालनी है, थोड़ी सी चीनी डालनी है आपने। यानी कि अगर आपका आधा किलो आटा है तो आधा किलो आटे के अंदर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने इसमें शुगर ऐड करनी है, ठीक है। और 2 टेबल स्पून इसमें आपने ऑयल ऐड करना है, ठीक है जी। और ऑयल ऐड करके बस आपने इसको देखें, इसका चेक कर लें कितना सॉफ्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल।
ये क्यों है स्मूथ? क्योंकि हमने इसको गूंद के रख दिया था। आधे घंटे तो लाजमी रखना है। हाँ। अगेन जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा होगा। और बस आपने इसको इस तरह करके फैलाना है इसको ना। अच्छा, जब पेड़े इस तरह करके बनाए ना आप, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए, वरना आपको वो बेलने में थोड़ा सा तंग करता है। अच्छा, थोड़ा हम एक काम करते हैं, इसमें ऑयल दे देंगे प्लीज़ आपको। थैंक यू। कितना चाहिए होगा? ये हमें डीप फ्राई करना है। ओके, तो हम डीप फ्राइंग के लिए ले रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आपको मालूम है कि हमारे हर रेसिपी जो तैयार होती है वो सिर्फ और सिर्फ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में होती है, क्योंकि हमें सेहत का भी ख्याल रखना है, खाने को जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर भी बनाना है, तो इसलिए लेते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति। अच्छा, ऑयल काफ़ी है या और ऐड करना? नहीं बस ठीक है, बस डीप फ्राई करना है ना हमें। अच्छा, अब इसको जो है, क्योंकि अभी देखिए हमने अभी पेड़ा बनाया ना, तो थोड़ा सा ये हमें तंग करेगा, खींचेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये बड़ा अच्छा सा ना आपको जल्दी से आपसे बिल जाएगा। बेल लें आप इसको आराम से इस तरीके से। अच्छा, इसका जिद्दीपन झेलें, हम कॉलर ले लें। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। ओके, सनम जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक, खैरियत से, कहिए। अच्छा, आपा का पता चला था कि वो नहीं आ रही हैं, बहुत बार ट्राई किया है कॉल कर। हाँ, इंशाल्लाह जल्द हमारे साथ होंगी। इतने ज़्यादा हैं कि वो कहते हैं कि बात करें तो कम ही करें, नेक्स्ट को किसी को मौका ना मिले। नहीं नहीं, आप कर लीजिए जल्दी जल्दी, जो जो दिल में है सब कह दें। हाँ। बहुत अच्छे से, आप सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह जाने कितने सालों से मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन इतने सालों बाद आज पहली बार आपकी कॉल लगी। वाह भाई, मुबारक आपको, थैंक यू सो मच। ट्राई करने के लिए इतना अरसे तक ट्राई करती रही, हिम्मत लगा के रखी आपने खूब। कहिए। बाकी ये आपकी जो नई शेफ हैं समरीन जुनैद, इनका शो हम देखते रहते हैं। हाँ। एक और चलता रहता है, वो भी रेसिपीज बहुत मजे की हैं, जो स्पेशली जो बच्चों के लिए बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप्रिसिएशन का। अच्छा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। प्लीज दीजिए। अच्छा, बेसन का हलवा, शाही टुकड़ा, सूजी का हलवा। अच्छा, हमारी तरफ एक बनाते हैं वो अलसी होती है, अलसी के बीज और मेथी के बीज, वो मिक्स करके उसका एक मीठा बनता है, उसका भी हलवा बनता है। चारों हैं, जल्दी से एक और भी बता दें। हाँ चलिए। अच्छा, और उसके अलावा है जी क्या चीज है एक, सोचे सोचे, एक चीज तो आप भूल ही गई। ज़हन से निकल गई है, अभी बन भी रही थी शॉप पर। बताएं। अरे शो पे भी बना रही है ये मीठा। एक बेसन के लड्डू भी बनाते हैं। अच्छा, डन हो गया। चलें जी, पहुंच गई आप 5 तक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने इसको बेल लिया और फाइनली ये ज़िद्दी जो मैदा था हमारा बिल गया। और अब हमने क्या किया कि कोई भी कटर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई ग्लास ले लें, कोई भी राउंड चीज़, किसी चीज़ का आप लिड ले लें, बिल्कुल कैप ले लें। और इसको आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा भी हम फ्राई नहीं करेंगे इसको, ठीक है। हमने इसको डालना है, इसकी थिकनेस जो है बस मैक्सिमम 1/4 इंच तक रहेगी, ठीक है। जैसे यूजुअली रोटी की होती है उससे थोड़ी ज़्यादा? नहीं, पराठे जितनी रखेंगे हम। रोटी बहुत पतली होती है। अच्छा, इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये क्या होगा, ये क्रिस्पी हो जाएंगे ना। हमने इसको बस डालना है। अच्छा, हॉट ऑयल होना चाहिए, बिल्कुल हॉट। एक होता है ना कि थोड़ा आप कम गर्म तेल लेते हैं ना, उसमें डालते हैं, लेकिन ये क्योंकि पूरियाँ हैं बिल्कुल खौला लें, क्योंकि हमने इसको डालना ही चंद सेकंड्स के लिए है और फूलने नहीं देना हमने इसको। जब फूलने लगे दबा दें इसको फ़ौरन। ओह, ये फूल रही है। हाँ, फूलेगी तो आप इसको फ़ौरन दबा दें और बस ये हो गई। इसीलिए हमने इसको इतना पतला बेला है ताकि ये जो है पूरी की तरह है ना, बिल्कुल। बस दिस इज डन। ओके, ठीक है, इस तरह से है ये करना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको इसका क्या करेंगे। थोड़े से और बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपको छोटे लग रहे हैं तो आप साइज़ ऑब्वियसली अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कितना बड़ा बना रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमें ब्रेक लेना है। बिल्कुल ले लें, मैं ब्रेक में ये बना लूँगी, यही बनेगा। बाकी स्टेप मैं आप लोगों को आके बताती हूँ। हाँ, डन। और इधर ये जब से कवर है, इंतजार हो रहा है, करवाया जा रहा है, ये तो बस डन है ना, तो हमने इसीलिए छोड़ा हुआ। हाँ, दिस इज डन। अच्छा, एक काम करते हैं हम इसमें कि इसकी जो 2 चीज़ें हमारे पास रह गई हैं वो हम अभी डालते हुए चले जाते हैं ब्रेक पे ना। हाँ, बताइए। ये हमारे पास है भुना पिसा ज़ीरा, ठीक है जी। ये हमने लिया हुआ है 1 टीस्पून,
ठीक है जी। 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा हमने ऊपर से डाला और उसके साथ हमने डाल दिया पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। दैट्स इट। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा क्या किया, खुशबू के लिए हमने डाल दिए थोड़े से इसके ऊपर क्रश करके पुदीने के पत्ते। अच्छा, धनिया पुदीना या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ना, उसको छुरी से नहीं काटना चाहिए, हाथ से तोड़ें वरना उसका कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा। अरे बाप भाई अभी ज़बरदस्त, थैंक यू। जब तक आप कह रहे हैं ये ताकि रेडी हो जाए बस ये रेडी है, अब हम इसको सिर्फ डिश आउट करेंगे। ओके डन, ठीक है। ये है लच्छेदार कढ़ाई, ये है लच्छेदार कबाब। इतनी देर से कढ़ाई करी सिमरन ना बोल ही नहीं रही है। वो इंटरप्शन अच्छी बात नहीं है ना। लच्छेदार कबाब कढ़ाई यूं चल रहा है मेरा शायद ना। कोई मसला नहीं है, खैर है। लच्छेदार कबाब, जाना तो अंदर ही है ना। नहीं नाम इम्पोर्टेंट जी कि किस तरह से रेसिपी चेंज ना हो जाए। लच्छेदार कबाब बना रही हैं, साथ में बच्चों के लिए हॉट शॉट्स बाइट समथिंग, जो भी रेसिपी है इसकी डिटेल जानना है। शीर खोरमा चॉकलेटी, जिसका ठंडा होने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। फिर आगे क्या होगा, 5 मीठे जल्दी से बता दे, लेकिन होने चाहिए देसी। ये है एनेक्स के वेजिटेबल स्लाइसर के लिए आज का सवाल। तो दीजिए जवाब, फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर आप लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर लच्छेदार कबाब जो एक रेसिपी है, मैंने सही नाम लिया है, और यहाँ तैयार है। अब आप इसे देख सकते हैं। डिश आउट है प्रेजेंटेशन में, कुछ प्याज, कुछ गाजर और मिंट लीफ के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। रेडी कर दी है समरीन ने। खुशबू मज़े की आ रही है, नाम श्योर रेसिपी शानदार होगी। अब आ जाते हैं जो कि हम ब्रेक से पहले देख रहे थे, हम पूरियाँ टाइप छोटी मिनी पूरियाँ फ्राई कर रहे थे। जी बिल्कुल, पूरियाँ फ्राई की, और वो जो चिकन हमने बनाई थी इसीलिए मैंने कहा था ड्राई रखें। अच्छा, आप इसको थोड़ा सॉसी भी रख सकते हैं। अच्छा, फर्दर ये कि आप इसके अंदर चाहें तो आप इसमें ग्रीन चटनी लगा लें, चाहें तो आप इसके अंदर केचप लगा लें, बच्चों के लिए है तो राइट। आप इसमें मायो लगा लें, आप इसमें कोई किसी किस्म की सब्जी डालना चाह रहे हैं तो वो डालें। और ये देखिए सेंटर में रखा हमने। अच्छा, इसे स्टाइलिश बना लें, बच्चे एंजॉय करके खा लें। ऐसे बच्चे क्या, ये 1 बाइट साइज ऐसा है कि आप टी टाइम पर कुछ दावत करें तब भी आप बना सकते हैं। बिल्कुल बना अपनी ईद की ट्रॉली पे रख सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा हो सकता है, इवन कि आपकी इफ्तार के लिए भी हो सकता है। व्हाई नॉट, बिल्कुल हो सकता है। मज़ेदार सा है। थैंक यू। तो से सेट करें। और इवन इसमें आप अंदर अगर डालना चाहें तो इसमें आप लेट्स लीफ, जो सलाद पत्ता होता है ना, वो डाल दिया। आपको कोई सी भी सब्जी, गाजर डालनी है, खीरा डालना है, तो वो भी एक अच्छा सा फ्लेवर देगा ना। और प्लेटर भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, प्लेटर का तो मैं डिटेल में आपसे पूछूंगी, पहले आप शीर खोरमा को रेडी। बिल्कुल ठीक है जी। चलें, ये हमारा हो गया, बस ये लास्ट है। इसको लगाकर फिर हम आ जाते हैं शीर खोरमे के ऊपर। डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया डन। परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा जी, ये हो गया ओके। अब हम आ जाते हैं शीर खोरमे पर। फ्रिज में रखा है, हम निकाल लेते हैं। शीर खोरमा को तो भरपूर मौका मिल गया अच्छे से ठंडा होने का। अब इसमें जो अभी भी थोड़ा सा गर्म है ये ना। हाँ, थोड़ा सा गर्म है ये, अभी मेल्ट हो जाएगा ये। इसमें चॉकलेट जा सकती है अभी? नहीं, अभी नहीं जा सकते। एक बात नहीं, हम डाल देते हैं, नीचे होगा अल्लाह मालिक है। लेकिन काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है नीचे से, तो थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करना है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसको मैं फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में रखते हैं, बिल्कुल। जब तक हम प्लेटर डिस्कस कर लेते हैं ना। ओके, बताइए। अच्छा जी, ये प्लेटर जो है इसमें भी आप वेरिएशन कर सकते हैं। कैसे वेरिएशन करेंगे? जो केचप की बॉटल्स आती हैं हमारी, उसमें आपने केचप फिल किया, कोई भी राउंड प्लेट लेके आप इसको स्टार्ट नीचे से करेंगे, सेमी सर्कल बनाया छोटा सा, फिर एक और लाइन, और इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो ये आपका प्लेटर बन जाएगा। अच्छा, जब हम इस तरह का प्लेटर बनाते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सा कलर किसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ओके, ब्लैक एंड रेड जाता है। अच्छा, रेड वाइट पे भी जाएगा आपका, यानी प्लेटर का जो कलर होना चाहिए। एग्जैक्टली, प्लेटर का कलर जो आप चूज़ कर रहे हैं वो अपने सॉस के कलर को देख के चूज़ करें। अच्छा, इसमें भी हमने केचप लगाया है, लेकिन आप इसमें मायो भी लगा सकते हैं, मायोनीज जो होता है वो। उसके अलावा ग्रीन चटनी या ग्रीन सॉसेज, अब तो तरह तरह के सॉसेज अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। इमली की हो, बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं, आप इसको मस्टर्ड भी कर सकते हैं। मतलब कलर के लिए मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल क्या हो सकता है। इवन आप मायोनीज के अंदर थोड़ा सा कोई सा भी कलर ऐड कर दें, ग्रीन, येलो, व्हाटएवर कलर यू वांट, पर भी चल जाएगा, वाइट पे भी, और जितने भी कलर्स उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। फर्दर ये कि आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने यहाँ साइड में रखा क्या है। स्क्यूवर्स हैं तो उसमें वेजिटेबल होती हैं डिफरेंट कलर की, तो आप 3 कलर यूज़ कर लें। रेड में आपने केचप लगाया, चिली गार्लिक लगा लिया, देन ग्रीन सॉस, एंड देन
मायो लगा दिया इस तरह करके, तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा है, अच्छा आइडिया है, इस तरह से कर सकते शुक्रिया। हैं, तो गुड आइडिया। इसके साथ अच्छा आपने वाइट पे क्यों नहीं किया? अच्छा, वाइट पे मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे इस वक्त ये ज़्यादा जगह चाहिए थी ना। यहाँ पे देखें ब्लैक पोर्शन हमारे पास ज़्यादा अच्छा, था। आपने प्लेटर पहले चूज कर लिया था, बाद में आपने सोचा ये डिज़ाइन हो सकता है। एग्जैक्टली, प्लेटर मेरे हाथ में जब आया तो फिर मेरे माइंड में आया, हालांकि इसकी प्लेटिंग मैंने कुछ और सोची हुई थी। लेकिन जब ये प्लेटर मैंने देखा तो आई थॉट कि चलें जी ये वाली प्लेटिंग करके आज दिखा दे, वो किसी और शो पे दिखा देंगे। मतलब हालांकि केचप यूज़ करना तो बंदा सोचता रहे, ओ माय गॉड ये तो अच्छा सा डिज़ाइन है, कैसे ख़राब करें, टच करके खा लें। इसकी नहीं, उसके लिए हमने आपका इंतजाम वहाँ रखा हुआ है। अच्छा इंतजाम है, बिल्कुल है। ओके, तो वो इंतजाम क्या है वो दिखाएंगे आपको। अच्छा, क्योंकि समरीन ने कहा कि जी शीरखुरमा ठंडा होना जरूरी है, इसलिए हम चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट अभी ऐड नहीं कर रहे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहाँ टेबल पर ही बैठ के हमें गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा काम नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्प्रिंकल करना है और ड्राई मिल्क पाउडर बताना है कि वो आपने कैसे डालना है, बस। तो वो वापस आके बताइए। बिल्कुल ठीक है। बाकी का क्या इंतजाम है वो तमाम चीजें दिखाएंगे, कैसे टेबल सेट की है समरीन ने आज की रेसिपीज की, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी टाइम है रिकैप का, तो रिकैप देखिए फिर एक ब्रेक होगा, पर इस दौरान आप मैसेज कर सकते हैं। 5 मीठे आपने बताने हैं, देसी मीठे, वो मीठे जो कि आप खाते हैं, एंजॉय करते हैं। एनएक्स के वेजिटेबल स्लाइसर के लिए यह है सवाल, तो इसका दीजिए जवाब 8881 पर मैसेज करके। फिलहाल चेक कीजिए रिकैप, एक ब्रेक होगा, फिर हम यही आ रहे हैं टेबल पर, रेसिपीज जो होंगी वो दिखाएंगे, और इस रेसिपी में जो थोड़ा सा काम रह गया वो शेयर करेंगे। चॉकलेट शीर खोरमा अज्जा, भुनी कुटी सिवैयाँ 1 कप, दूध 1 लीटर, चीनी 1 कप, खुश्क दूध आधा कप, चॉकलेट चिप्स 4 खाने के चम्मच, हरी इलायची 4 अदद, चॉकलेट गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में दूध, चीनी और इलायची डालकर उबाल लें और गाढ़ा कर लें। अब इसमें भुनी कुटी हुई सिवैयाँ शामिल करके कुछ देर पकाएं और निकाल लें, फिर इसे फ्रिज में रख दें। इसके बाद इसमें चॉकलेट चिप्स मिक्स करें और खुश्क दूध भी मिक्स कर लें और दोबारा फ्रिज में रख दें। आखिर में चॉकलेट से सजाएं और पेश करें। हॉट शॉट बाइट्स फिलिंग के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन 250 ग्राम, टिक्का मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच। पूरी के लिए अज्जा: मैदा आधा किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, घी 4 खाने के चम्मच, दूध आधा कप, गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर फिलिंग के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट करने रख दें। अब इसे गर्म तेल में दरमियानी आंच पर फ्राई करके निकाल लें। पूरियों के लिए मिक्सिंग बाउल में पानी के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें, फिर इसमें पानी शामिल करें और डो को गूंदकर 30 मिनट रख दें। इसके बाद इसे रोल करें और कटर की मदद से पूरी की शक्ल दें। अब इसे गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। आखिर में पूरियों की बाइट साइज बनाएं और फिलिंग शामिल करके टूथपिक से बंद करके सर्व करें। लच्छेदार कबाब ग्रेवी अज्जा: बीफ अंडरकट आधा किलो, दही 3/4 कप, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, तेल 1/4 कप, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, प्याज का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, भुना बेसन 1 खाने का चम्मच, भुनी खसखस 1 खाने का चम्मच, कोकोनट मिल्क आधा कप। तरकीब: बीफ अंडरकट पर तमाम अज्जा लगाएं और 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब कढ़ाई में 1/4 कप तेल गरम करके बीफ को तेल ऊपर आने तक पकाएं, फिर इसे कोयले से दम देकर सर्व करें। वेलकम बैक, और यहाँ पर रेसिपीज रेडी हैं। शीर खुरमा जिस हद तक ठंडा हो सका, पता नहीं समरीन ने जो सोचा था उतना ठंडा हुआ नहीं हुआ, हो गया थोड़ा सा रह गया। लेकिन इसके लिए भी आप लोगों को टिप दे दूं कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ फ़ौरन से ठंडी करनी है और आपके पास टाइम नहीं है, जैसे हमारे पास आज नहीं था, तो कोई भी आप मेटल का बर्तन या स्टील का बर्तन लें और लेकर जो फ्रीज़र में नीचे वाला फ्लोर होता है ना, सबसे नीचे जो फ्रिज से कनेक्टेड होता है, यानी बेस जो होती है, वहाँ अगर आप रखें विदिन 15 मिनट्स उसमें बर्फ़ आना शुरू हो जाती है। उसको आप इस तरह कर सकते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा, डिश आउट करने के बाद ही आपने ये काम करना है। इसमें आपने क्या करना है कि ये जो चॉकलेट चिप है ये आपने इसमें ऐड करके थोड़ा सा मिक्स करना है, और उसके बाद ये आपने लेना है ड्राई मिल्क पाउडर। अच्छा, ये वो वाला पाउडर है जो हम चाय में यूज़ करते हैं, जो बहुत मज़े का होता है ना, ये वो वाला है। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, इस तरह करके स्पून बाय स्पून आपने जगह जगह डाल देना है, मिक्स नहीं करना है आपने इसको। अच्छा, मिक्स नहीं करना है। अगर मिक्स करेंगे तो फिर वो ये जो लंपी सा होता है ना, लंप होता है, वो नहीं आ पाएगा आपका। अच्छा, ओके। इस तरह आपने इसको करके बस
जहाँ जहाँ आप डाल सकते हैं ये डालें। अच्छा, इसको हम डेकोरेट नहीं कर रहे हैं बेसिकली, हम जगह को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, यानी जो जो बाइट लेगा जी यहाँ जी से जी लेता जी, जाएगा, बिल्कुल at least बिल्कुल उनको टेस्ट मिलेगा। अच्छा, और इसको कवर करने के लिए, क्योंकि हमें ये दिखाना नहीं है ना, ये डेकोरेशन नहीं है, तो अब हम इस पे ये स्प्रिंकल कर देंगे चॉकलेट शेवर्स। चॉकलेट लेके कद्दूकश कर लें आप इसको आराम से, और ये कर लें। बस आपने इसको एज इट इज़ फ्रीज़र में रखना है सर्व करने से 15 मिनट पहले, 10-15 मिनट, और बस ये आपका तैयार है। फर्दर अब बच्चों को अट्रैक्ट करना है तो चॉकलेट चिप भी स्प्रिंकल कर दें थोड़े से, वाइट एंड ब्लैक मिक्स, ये आपका हो गया तैयार। डन। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार कर दिया है इस तरह से। अच्छा, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि ठंडा करके डालना है, क्योंकि अब चॉकलेट अगर गर्म में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो मेल्ट हो जाएगी, जो हमें मेल्ट नहीं करना है। मेरे साथ हो चुका एक दफ़ा। अच्छा, ये भी हो गया एक दफ़ा हुआ था। नहीं, वो जल्दी थी तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, लेकिन शुक्र है बचा, एग्जैक्टली, लेकिन वो बच गए थे थोड़े, आई मीन बचे हुए थे मेरे पास, वो तो पूरे डिजोल्व हो गए, फिर मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किए। लेकिन वो भी अच्छा आया होगा, और फ्लेवर अच्छा आ गया था ना, चॉकलेट मिक्स हो गई ना, तो फ्लेवर बड़ा मजे का हो गया। समटाइम्स कुछ ऐसे एक्सीडेंट अच्छे होते हैं जी। और अच्छा, ये हमने आपका तो ठीक है, बाकी ना हो। अच्छा, ये आपका इंतजाम किया हुआ है हमने। यस, ये इंतजाम आप देख लीजिए। ये मैं बात कर रही थी कि केचप होने चाहिए, तो उनका इंतजाम है, तो इंतजाम बड़ा ही क्यूट सा। थैंक यू। अच्छा, ये अच्छा है कि आप एक शिमला मिर्च लें और इसको आपने कार्व किया है बहुत अच्छा जी, सा। बस सिंपल हमने इसको ऊपर से काट लिया, और काटने के बाद इसको मैंने टूथपिक से जो है इसको एडजस्ट किया है। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिएगा, आपकी ये जो शिमला मिर्च है ये ऐसी हो कि ये रह सके ना, कुछ होती हैं ज़रा साइज़ में टेढ़ी मेढ़ी हो इधर उधर गिर रही हो। बिल्कुल, पहले रख के देखें सही है। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आप नीचे से काटे ना अगर, तो वो सारा केचप नीचे आ जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए तो बेहतर ये है कि यही वाला, हाँ नीचे से नहीं है कटा हुआ, ये उठा ले उठा ले। यही चेक करी थी। अच्छा, आज नहीं हुआ ऐसा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चले जी, रेडी जी, डन है, और मजीद बात नहीं कर सकते। कल की रेसिपीज बताएंगे हम, कल बताते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अगर इमरान इजाज़त देंगे तो मैं बता दूंगी। अच्छा, विनर मैं बता दूं, क्योंकि एलेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर जा रहा है सनम फ्रॉम कश्मीर। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक आपको। 5 मीठे हर एक ने बताया, मीठे हों तो हर एक को याद होते हैं भाई, ये भूल नहीं सकता इंसान, तो सबके फेवरेट होते हैं एक्चुअली। टाइम नहीं है, वरना कल की रेसिपीज़ में बता देती, बहुत मज़ेदार बना रही। तो देखिएगा समरीन की कल की रेसिपीज़ भी, आज की रेसिपीज़ भी देखिए, एंड देन ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। फिर दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।